हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है जीके मनीष स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। मानव में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है कहाँ? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। 2 नंबर है, साबुन निर्माण में कौन सा उत्पादक बनता है? साबुन निर्माण में कौन सा उत्पादक से बनता है? साबुन निर्माण में कौन सा उत्पादक से बनता है? साबुन निर्माण जो बनता है ग्लिसरॉल से बनता है। किससे? ग्लिसरॉल से। 3 नंबर है, निम्न में से लिटमस प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से लिटमस प्राप्त किया जा सकता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो लिटमस जो प्राप्त किया जा सकता है किससे? लाइकेन से प्राप्त किससे? लाइकेन से। 4 नंबर है, तीरंदाजी किस देश का खेल है? तीरंदाजी है जो किस देश का खेल है? तीरंदाजी किस देश का खेल है? तीरंदाजी है भूटान देश का। किसका? भूटान देश का। 5 नंबर है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5। 6 नंबर है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल 9 है। कितने हैं? कुल 9। 7 नंबर है, एशिया गेम्स 2023 एशियन गेम 2023 में भारत ने कितना मेडल जीता? एशियन गेम 2023 में भारत ने कितना मेडल जीता? एशियन गेम 2023 में भारत ने टोटल 107 मेडल जीता। कितना? 107। 8 नंबर है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है? ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है? केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का। 10 नंबर है, मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली में जो पाया जाता है विटामिन B2 और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। क्या हो जाएगा? विटामिन B2 और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। ये बिहार SSC एग्जाम जो पिछली बार हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बहुत से बच्चे ने विटामिन डी तो सब जानता है कि विटामिन डी होता है, लेकिन विटामिन B2 के बारे में नहीं जानते थे तो सब ने डी मारा, लेकिन आंसर गलत हो गया। तो विटामिन B2 और डी दोनों पाया जाता है। 10 नंबर है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। 11 नंबर है, महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? महाकाली संधि जो भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो महाकाली संधि जो हुई थी किस देश के साथ? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। 12 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को क्षमादान दिला सकता है, क्षमादान दे सकता है राज्यपाल उस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद हो जाएगा 161। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। 13 नंबर है, कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क आप लोग जानते हैं कौन सा है? बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड। 14 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सेलुलर जेल किस राज्य में था?
स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सेलुलर जेल था, सेलुलर जेल किस राज्य में था? तो सेलुलर जेल जो था अंडमान निकोबार में था। कहाँ? अंडमान निकोबार में, जिसे काला पानी कहते हैं, वहीं पर जेल था काला पानी। 15 नंबर है, निम्न में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो कॉस्मोस। क्या हो जाएगा? कॉस्मोस। 16 नंबर है, ब्रह्मांड की स्थिति अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया? ब्रह्मांड की स्थिति अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया? किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेडल हॉयल ने। फ्रेडल हॉयल ने। तो याद रखिएगा आप लोग, कौन? फ्रेडल हॉयल को। 16 नंबर है, फिर से डर रिपीट हो गया है 16 नंबर, 2 क्वेश्चन अलग अलग था। IC 1101 एक है, तो IC 1101 क्या है? ये पूछा गया क्वेश्चन SSC GD में। IC 1101 क्या है? IC 1101 जो है क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। IC 1101 क्या है? क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर है, बिग बैंग सिद्धांत डैश ने व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। किसका? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। 18 नंबर है, ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहाड़ में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्मकाल में रात में पहले पहाड़ में दिखने वाला प्रसिद्ध तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि के नाम जाना जाता है। किसके नाम से? सप्तऋषि के नाम से। 19 नंबर है, इनमें से कौन सा तारामंडल सर्दियों के दौरान रात के रात के जो शुरुआती पहर में दिखाई देता है और विकृति W और या M अक्षर जैसा होता है? W और M अक्षर तरह किस तारा का आकृति होता है? तो किस तारा का आकृति होता है? कैसियोपियम। किसका? कैसियोपियम। 20 नंबर है, इनमें से उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो उपाधियों का उन्मूलन जो होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।